नमस्कार साथियों, आज मैं आपके साथ जिस विषय पे बात कर रही हूँ उसका संबंध सीधे सीधे अंकिता भंडारी केस से है। अंकिता भंडारी को न्याय दिलवाना है तो अपनी आवाज को आपको भी उठाना पड़ेगा। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज सवेरे जो हुआ है उससे साफ है कि मामले को दबाने की पूरी कोशिश करी जा रही है। और आपको इसमें कुछ तथ्य हैं जो अभी आपके सामने रख रहे हूँ। और इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि अगर हमें अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना है तो अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। आप किसी भी राज्य से क्यों ना हो, मगर बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलवाना है तो समझ लीजिए कि आवाज उठानी पड़ेगी। आप देख सकते हैं, यह है वनांतरा रिजॉर्ट के पीछे एक फैक्ट्री, जिस फैक्ट्री में आज सवेरे सवेरे आग लग गई, यानी कि साक्ष्य मिटाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है इसका कारण सिर्फ और सिर्फ साक्ष्य मिटाना है। बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं मेरे भाई कि यहाँ पर सारे सबूत जो है वो मिटाने की कोशिश हो रही है। लेकिन इसीलिए कह रही हूं कि आप लोगों को भी अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो आज करनी बनती है। क्योंकि 22 सितंबर से लेकर आज हो गई है 30 तारीख, और इस मैटर को आप जानते हैं कि हाई कोर्ट में भी है ये मैटर। एक पेटिशन है जो उस जर्नलिस्ट ने दाखिल करी है जिनका नाम है आशुतोष नेगी, क्योंकि वो इस मैटर को शुरू से उन्होंने उठाया और आपने थाने में भी उनको देखा था। आज मैंने कुछ और भी वीडियोस देखी है जो लोग आज वनांतरा रिजॉर्ट गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि आज सवेरे सवेरे वहां आग लग गई। ऐसे ही आग लग जाती है, बातें बहुत बताई जाती है, लेकिन मैं सिलसिलेवार आपको बताना चाहती हूँ कि इस जगह पर पहले भी साक्ष्य मिटाने के लिए पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि अंकिता भंडारी का रेप हुआ या नहीं इसकी पुष्टि नहीं हो सकी, क्योंकि बच्ची के शव को जल्दबाजी में उसकी अंत्येष्टि जबरदस्ती पुलिस द्वारा पिता के हाथों करवाई गई। माता जो है उसने अपनी बच्ची का अंतिम समय में मुंह नहीं देखा, और माँ उस वक्त अस्पताल में गई थी क्योंकि बेहोश हो गई थी, तो अस्पताल में भर्ती करी गई, उसके बाद ठीक हो गई। लेकिन क्योंकि इतनी भीड़ जमा थी और सब कह रहे थे कि इस मैटर में दोबारा से पोस्टमार्टम होना चाहिए। पोस्टमार्टम में कोई महिला कोई महिला डॉक्टर नहीं थी, कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं थी, जबकि ये मैंडेटरी है किसी भी महिला के साथ। और यहाँ पे तो यौन शोषण की बातें पहले ही आ रही थी, तो इसमें ये नहीं किया गया। उसके बाद आपको याद होगा कि केदार भंडारी के लिए जब हमने आवाज उठाई तो उसके बाद तुरंत ही एसएसपी पौड़ी जो चौहान जी थे उनका बयान आया था, और उन्होंने साथ में ये कहा कि इस मैटर के बारे में कोई कुछ सोशल मीडिया पे ना लिखे वरना कार्रवाई करी जाएगी। मगर अब देखिए उसके बाद उसी दिन शाम तक, मतलब कुछ ही घंटों में, 2-3 घंटे के अंदर अंदर एक दूसरी खबर आई जो अखबारों में अगले दिन हमने देखी। उसमें था कि जो लक्ष्मण झूला थाने का एसओ था संतोष कुंवर, उसे हटा दिया गया। हमने केदार भंडारी केस में मांग करी थी कि वहां पे जितने पुलिस वाले हैं उन सबको हटाया जाए, जिसमें एक नाम है मनोहर सिंह रावत का, जिसका मैं बार बार नाम ले रही हूं। उसको अभी तक नहीं हटाया गया है। अब आ जाते हैं कि ये पूरे मैटर में अंकिता भंडारी के मैटर पे आज हम फोकस करेंगे, और अंकिता भंडारी को न्याय मिलने की अब उम्मीद जो है वो कम हो रही है। और न्याय तभी मिलेगा जब आप लोग आवाज उठाएंगे, इस वीडियो को भी शेयर करेंगे, ताकि ये पता चले कि आवाज उठ भी रही है और जिसे कहते हैं फैल भी रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पे इनका कंट्रोल कैसे है। जैसे ही कोई बात आप लिखते हैं अंकिता भंडारी के बारे में या कुछ इस तरह का मैटर, तो इस वक्त जिस तरह से इनका कंट्रोल सोशल मीडिया पे है उन वीडियोस को ये रोक देते हैं। उसमें आवाज अलग और मुंह अलग चलता हुआ आपको नजर आएगा। ये सारी चीजें ये लोग करते रहते हैं, इसलिए आपको होना होगा सावधान। क्योंकि यहां पर आपको याद होगा कि 22 सितंबर को तोड़फोड़ करी गई थी यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट के द्वारा। आज तक उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई है। आज पुलिस ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है और वहां की एसएसपी महोदया श्वेता चौबे ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश कर रही है। मगर इस ध्यान भटकाने से हमें अपने आप को बचाना होगा। उस थाने में
जो लोग भी वहां पे थे, क्या उनको सबको हटा के वहां इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? क्योंकि पुलिस की संलिप्तता भी आ गई, क्योंकि पुलिस की संलिप्तता न केवल अंकिता भंडारी के केस में आई है, केदार भंडारी के लिए भी ऐसा हुआ। बिल्कुल, केदार भंडारी के लिए मैंने तो न्यूज फॉरवर्ड की, क्योंकि सच डूब नहीं सकता। बहुत अच्छा किया आपने दीपक जी। और अब हमारे को लड़ना होगा। ये लड़ाई बहुत कठिन है, क्योंकि अब जो खेल खेला जा रहा है, मैं उस पर आती हूँ। ये जो पूरा का पूरा खेल जो है, ये ऊपर से नीचे तक है, और मैं आपको तारे गिन के बता सकती हूँ कि कौन सी तार किसके साथ जुड़ी हुई है, चाहे वो पुलिस प्रशासन की बात हो, चाहे मतलब जिस तरह से इस मैटर को कमजोर करने की बात हो। मुझे पता है कि ये तार कहां से उस चौकी, उस थाने, उस पूरे जिले और साथ में होम डिपार्टमेंट तक किस तरह से जुड़ा हुआ है, वो पूरी तार मुझे मालूम है। मेरे को बताने की भी कोई कोशिश करेगा तो वो मुझे पता है कि असलियत यहाँ पे क्या है, किसका किससे क्या रिश्ता है, कौन कैसे चीजों को मैनिपुलेट करता है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब रेणु बिष्ट जो यमकेश्वर की विधायक है और उसने इस पूरे मैटर को कमजोर किया, क्योंकि उसने वहां पे जाकर जेसीबी चलाई और वहां के साक्ष्य मिटाए, तो क्या उसकी अरेस्टिंग करी? अभी तक इन्होंने नहीं करी। तो साक्ष्य मिटाने की धारा लगाकर उसकी अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई? इस मैटर को पूरी तरह से सीबीआई को दे देना चाहिए, क्योंकि इस मैटर में राज्य की पुलिस, राज्य का शासन और राज्य का जो प्रशासन है वो पूरी तरह से इन्वॉल्व है इस पूरे मैटर को दबाने के लिए, क्योंकि आरएसएस के लोग इसमें इन्वॉल्व है। और मैं सीधे सीधे आरोप भी लगाऊंगी अपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर भी कि अगर ऐसा नहीं है तो वो क्यों नहीं अपनी, उनकी तो डबल इंजन की सरकार है, वो कह सकते हैं कि इस मैटर में सीबीआई की जांच होगी। यानी कि वो भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं उस व्यक्ति की जिसका नाम वो वीआईपी वाला नाम है, जो एक्स्ट्रा सर्विसेज चाहता था, जिसके लिए पुलकित आर्या अंकिता भंडारी को मजबूर कर रहा था। दूसरी बात, अब पुलकित आर्या का पिता विनोद आर्या और उसका भाई अंकित आर्या कौन? जिसको आचार संहिता, ये विधानसभा 2022 के चुनाव के आचार संहिता लगने के कुछ ही समय पहले, आखिरी समय पे उसको उपाध्यक्ष बना दिया गया था ओबीसी वाला बोर्ड का। तो क्या इन दोनों की अरेस्टिंग नहीं होनी चाहिए? क्या ये जांच प्रभावित नहीं करेंगे? अब ये तो मेरे सवाल पुलिस वालों से हैं, लेकिन पुलिस वालों से सवाल करने के बजाय आपको जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस का पूरा सिस्टम इस पूरे मैटर को कमजोर करने के लिए दिख रहा है कि वो कर भी रहे हैं। और ये बात मैं कैसे कह रही हूं, इसके पहले भी पुलिस का रोल अब संदिग्ध आ चुका है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ना तो इन्होंने रेणु बिष्ट की गिरफ्तारी करी, ना इन्होंने अब तक पुलकित आर्या के पिता विनोद आर्या, भाई अंकित आर्या और पत्नी पुलकित आर्या की पत्नी, उसको अरेस्ट नहीं किया। पुलकित आर्या की पत्नी, ये बताया जा रहा है कि कल वो रिजॉर्ट पे गई थी और वहां पे आग लगी। अगर ये तथ्य सही है, क्योंकि बातें बनाने वाले तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन इसकी जांच तो हो सकती है और पुलिस को तो पता होगा ना कि वो गई या नहीं गई। और अगर वो कल गई तो इसका मतलब है कि जो बात मैं कह रही हूं इतने दिनों से कि पुलकित आर्या की पत्नी की अरेस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि वो जो फैक्ट्री है और या वो जो रिजॉर्ट है उसमें से कुछ उसके नाम पे है, और जो अंकिता भंडारी थी वो उसकी मुलाजिम थी, वो उसकी कंपनी में अगर नौकरी करती थी, तो मालकिन कौन हुई कंपनी की? अंकित आर्या की पत्नी, तो पुलकित आर्या की पत्नी। तो पुलकित आर्या को क्यों नहीं अरेस्ट करा जाना चाहिए? इस वीडियो को शेयर करते रहिए साथियों, क्योंकि रोकने की पूरी कोशिश रहेगी। जिस पेज पे 6.5 लाख लोग हो और उसको देख रहे हो मात्र 35, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये रोकते हैं। और हर रोज मुझे एक मैसेज आता है कि हमारे कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के खिलाफ है आपकी वीडियो, इसलिए हम इसकी रीच को रोक रहे हैं। इसलिए ये अगर इस रीच को रोक रहे हैं तो अब ये आपके हाथ में है कि इस वीडियो को कैसे आप ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते हैं। 6.5 लाख जिस पेज पे हो और मात्र 20-25 लोग देख रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि कहीं कोई बड़ा गड़बड़ झाला है, ऐसा नहीं है। यानी कि लोगों को नोटिफिकेशन नहीं भेजा जा रहा, उनको पता नहीं चल रहा। इसलिए ये अब आपके हाथ में है कि इस वीडियो को कितना शेयर करते हैं, ताकि हम अंकिता भंडारी के लिए आवाज उठा सके। तो पहली बात है कि अभी तक रेणु बिष्ट, यमकेश्वर की विधायक, और पुलकित आर्या का बाप विनोद आर्या, पुलकित आर्या का भाई
अंकित आर्या और पुलकित आर्या की बीवी, जो भी उसका नाम है, उसकी अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई? तो चार जो हैं उन लोगों की अरेस्टिंग पहले होनी चाहिए। एक और बात, यहाँ की जो विधायक पहले थी इसकी, वो खुद इलीगली अपना उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और कैसे लड़ा? मैं बात कर रही हूं जो अब कोटद्वार चली गई, रितु भूषण खंडूरी जो है, उनका अगर आप एफिडेविट देखेंगे वो रजिस्टर्ड है दिल्ली में, और उन्होंने चुनाव लड़ा उत्तराखंड में, पहले यमकेश्वर से और उसके बाद कोटद्वार में, और अभी तक वो आराम से बैठी हुई हैं, क्योंकि आज तक कोई किसी ने उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं करी। बड़े दुख की बात है कि इतना बड़ा मैटर है मगर किसी ने उनके खिलाफ आज तक कोई आवाज नहीं उठाई। इससे बहुत सारे संदेह उत्पन्न होने लगते हैं। लेकिन अब आ जाते हैं वापस अंकिता भंडारी के केस में। अंकिता भंडारी के केस में जैसा कि मैंने आपको कहा, और मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रही हूं कि सबसे पहले रेणु बिष्ट विधायक यमकेश्वर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक? करो गिरफ्तार। दूसरा, पुलकित आर्या का बाप विनोद आर्या, भाई अंकित आर्या और उसकी पत्नी, इन तीनों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? सबसे बड़ी बात, ये न केवल जांच को प्रभावित कर सकते हैं विनोद आर्या और अंकित आर्या, परंतु ये बहुत सारी चीजें जो है, साक्ष्य जो है वो मिटा सकते हैं। और पुलकित आर्या की जो पत्नी है, उसके नाम पर अगर कंपनी थी जिसमें अंकिता भंडारी कार्यरत थी, तो वो किसकी मुलाजिम हुई? वो उसकी पत्नी की मुलाजिम हुई। तो पुलकित आर्या जेल में है और वो बाहर है, उसकी अरेस्टिंग अब तक क्यों नहीं हुई? वो पूरी तरह से इस मैटर में इन्वॉल्व है। मैं आपको बार बार कह रही हूं कि डीजीपी महोदय, अब ये मेरी अगली बात है जो मैं कह रही हूं कि डीजीपी अशोक कुमार बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि जो पुलकित आर्या है उसने बताया कि जो लड़की है उसकी मृत्यु कहां पे हुई? उस नहर के पास। क्या कहा उन्होंने कि पुलकित आर्या पहले ही बता चुका है कि उसने लड़की को मार के पानी में धकेला, या पहले उन्होंने कहा कि उनके बीच में कहासुनी हो गई, धक्का लग गया, वो गिर गई और वो डूब गई, क्योंकि ये बात को पहले दबाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद पूरी बात बदल गई कि नहीं, उसने मार के फेंका। जब कोर्ट में जाएगा ये मैटर, तब पुलकित आर्या कहेगा मैंने ऐसा कहा नहीं, मैंने उसे मारा नहीं, क्योंकि यही वो एक्सक्यूज लेगा। वो कतई नहीं कहेगा कि उसने उस लड़की को धक्का दिया मारने के बाद, क्योंकि उसने लड़की को बहुत पहले मार दिया था और उसको फेंका, उसकी लाश को फेंकने का काम उसने तब किया जब पब्लिक का शोर मचा, जब आप लोगों ने आवाज उठाई। अब आ जाते हैं कि उस समय भी इनके उस आंवला फैक्ट्री में, जहां ये आंवला सुखाने का काम करते हो, उस आंवला फैक्ट्री में तब भी आग लगी थी। आपको याद होगा, जब तोड़फोड़ हुई उसके बाद वहां आग लग गई थी और उस आग को कंट्रोल कर लिया गया। बार बार ये जो फैक्ट्री है ये क्यों आ रहा है? और मैं आपको अभी फिर से वो वीडियो दिखाऊंगी जहां पे आप देखेंगे कि आज सवेरे उस फैक्ट्री में आग लग गई। तो साथियों, कल वहां पे पुराने एसएसपी हटाए गए, चौहान जी को हटाया गया और नई एसएसपी श्वेता चौबे ने चार्ज लिया। श्वेता चौबे के चार्ज लेने के तुरंत बाद ये ऐसा कैसे हो गया कि वनंतरा रिजॉर्ट के इस फैक्ट्री में, जो वनंतरा रिजॉर्ट के पीछे है, उसमें आग लग गई? ये बहुत सारे संदेह उत्पन्न कर रहा है। अगर शॉर्ट सर्किट की बात होती तो समझ में आता, लेकिन शॉर्ट सर्किट का एक्सक्यूज ये नहीं ले सकते हैं। जानते हैं क्यों? जब वहां पर तोड़फोड़ हुई थी तो वहां पर जो जेई थे उनका कहना है, और अभी मैंने एक वीडियो देखी लोकार्पण चैनल पर जिसपे वो उस जेई से बात कर रहे थे, जो हमारे उसमें चौहान जी हैं, और जेई बता रहा था जिसका नाम श्याम सुंदर है, उसने ये कहा था कि जब तोड़फोड़ हुई थी, यानी कि 22 सितंबर की बात वो कर रहा था, 22 सितंबर को जब तोड़फोड़ हुई थी उस समय की बात उसने बताया कि कैसे उन लोगों ने ट्रांसफार्मर, जो सड़क पे ट्रांसफार्मर लगा होता है जहां से बिजली आपके घर तक पहुंचती है, वहां से लाइन काट दी गई थी उस रिजॉर्ट को। तो यानी कि बिजली का कनेक्शन रिजॉर्ट में नहीं था। उसके बाद जो इन्वर्टर था, इन्वर्टर में एक फ्यूज होता है, तो अगर सबके घर, आजकल तो सभी के घर में इन्वर्टर होता है, और इन्वर्टर में अगर लोड ज्यादा हो जाए तो वो फ्यूज उड़ जाता है और वो वैसे ही बंद हो जाता है। इतने प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं। और अगर
वो फट भी जाता है, तो आप मुझे बताइए वहां पे जहां पे पहले भी आग लगी है, क्या वो इन्वर्टर वहां पे ले जाया गया होगा? तो अब आती हूं मैं इस बात पे कि कल वहां पे नई एसएसपी श्वेता चौबे ने चार्ज लिया और आज सवेरे वनंतरा रिजॉर्ट में फिर साक्ष्य मिटाने के लिए कोई गया। तो इससे क्या पता चलता है कि पुलिस वाले अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहे हैं, या वहां पे जानबूझ के सबकी मिलीभगत है और वहां पे साक्ष्य मिटाए जा रहे हैं। ऐसे कौन से साक्ष्य होंगे? तो अब अगर मैं बात करूं कि वहां पर आग लग गई, तो कोई दिवाली तो है नहीं कि किसी ने पटाखा छोड़ा और रॉकेट जाके गिर गया और आग लग गई, या कुछ ऐसा तो है नहीं जैसे बहुत तेज धूप होती है और हमारे जंगलों में आग लग जाती है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि वहां पर आग लग गई? ना तो दिवाली है, ना तेज गर्मी है, ना वहां पर कोई काम हो रहा है, तो आखिर ये आग लगी कैसे? और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि कल पुलकित आर्या की पत्नी उस रिजॉर्ट में गई थी, तो क्या पुलिस वालों को पता नहीं है कि वो वहां गए? यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा है उस फैक्ट्री में जो रिजॉर्ट के पीछे है, जो बताता है कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है। क्या है? मैं आपको बताती हूं कि मेरा मानना है कि डीजीपी महोदय ने तो कह दिया कि जो पुलकित आर्य कह रहा वो सच है, यानी कि पुलकित आर्य पर डीजीपी को बहुत भरोसा है। डीजीपी कहते हैं कि पुलकित आर्य बता रहा है कि लड़की की हत्या नहर के पास हुई, इसलिए जो सीन ऑफ क्राइम है वो नहर के पास है। सीन ऑफ क्राइम उन्होंने डिसाइड कर लिया कि कनाल है, क्योंकि जिसके ऊपर आरोप लगा है, जो अपराधी है, जो हत्यारा बताया जा रहा है, वो कह रहा है कि मैंने यहां पे क्राइम किया। कभी सुना है आपने? कभी सुना है? जो अपराधी होता है वो तो गुमराह करने के लिए बहुत कुछ कहता है, और हो सकता है इस मैटर में तो जिस तरह से ये सब मिले हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि उसको सिखाया गया है कि भाई तू ये बातें बोल दे, हम तुझे बचा लेंगे, तू कोर्ट में जाके ये बोल देना। ये पूरी तरह से लग रहा है, क्योंकि कल नई एसएसपी ने चार्ज लिया और आज सवेरे आग लग गई। आग लगी नहीं थी, लगाई गई मैम, ताकि कोई भी सबूत ना बचे। बहुत बड़ी साजिश हो रही है, संगीता पवार जी कह रही हैं। और संगीता पवार जी, मैं यही चाहती हूं कि आप लोग बोलिए, आप लोग इस विषय को के ऊपर आवाज उठाइए, वरना ये जो सरकार है, कल को किसी की बेटी के साथ कुछ हो जाए, कुछ नहीं करने वाली। और आज जो हो रहा है अंकिता भंडारी केस में, वो बता रहा है कि कितनी बड़ी साजिश है। ना तो वहां की विधायक रेणु बिष्ट गिरफ्तार हुई, ना विनोद आर्या पुलकित आर्या का बाप, ना पुलकित आर्या का भाई अंकित आर्या, ना पुलकित आर्या की पत्नी, जिसके नाम पे वो कंपनी है जिसमें अंकिता काम करती थी। जबकि ये नेचुरल सी चीज है कि इन लोगों को हिरासत में ले लेना चाहिए था। और इतना बड़ा मैटर है, मगर हमारी सरकार सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं देगी, क्योंकि इनको साक्ष्य मिटाने हैं। क्योंकि वीआईपी का जो नाम आ रहा है वो बड़े बड़े आरएसएस भाजपा के लोगों के नाम है, जो तमाम लोग ले रहे हैं। तो ये दूध का दूध और पानी का पानी तो तभी होगा ना, जब ये अपने लोगों के बारे में बताएंगे कि किसकी लोकेशन कहाँ थी। इन्होंने अपने 2 ऐसे लोगों को जो इनके संघ के लोग थे, उनको हटाकर यहां से भेज दिया है। इलाहाबाद में इन्होंने डिसीजन लिया कि इनके प्रवाह और सह प्रवाह या कुछ हैं, उनकी एक लिस्ट आई थी, इस कारण से उनको उत्तराखंड से हटा दो। तो सवाल उठते हैं कि कहीं वो तो नहीं थे वहां। फिर सवाल ऐसे भी उठते हैं कि कुछ इनके नेता हैं जो मध्य प्रदेश से आते हैं और वो बार बार उस जगह पर मौजूद पाए जाते हैं, उस एरिया में। हरिद्वार ऋषिकेश में कहा जाता है कि वो हैं, क्योंकि हरिद्वार ऋषिकेश तो वो जाते ही हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि देवनगरी है हरिद्वार। तो अगर ऐसा है, इतने सारे नाम आ रहे हैं, तो क्या पी रेणुका देवी जो हेड करती हैं उस एसआईटी को, जो तहकीकात कर रहा है, एसआईटी कर रही है या एसटीएफ कर रही है, तो वो अब तक ये क्यों नहीं बता पा रहे कि कौन कौन से वीआईपीज वहां पे मौजूद थे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए कम से कम वो तो जब नहीं आएंगे तब नहीं आएंगे रवि जी,
मगर अभी तो अंकिता को हमें न्याय दिलवाना है ना, क्योंकि ये सत्ता से ऊपर की बात हो गई है कि सत्ता की हनक देखो कि ये लड़कियों का यौन शोषण कराते हैं। और ये जो भाजपाई संघी हैं ये लड़कियों का यौन शोषण करवाते हैं, करते हैं, और उनका जो मतलब रेपिस्ट होते हैं, यौन शोषण करते हैं, उनका संरक्षण भी करते हैं। अब ये प्रूव हो चुका है। अब मैं ये जानना चाहती हूं कि जब नई एसएसपी आई और ये आग लगी तो क्या उनको खबर थी? क्योंकि मुझे ये पता चला कि शायद उनको किसी ने फोन करा, तब उन्होंने कहा कि मैं पता लगा के बताती हूं। तो आखिर क्या चल रहा है? मतलब पुलिस को कुछ खबर नहीं है, यानी कि पुलिस को सब खबर है। और वो नहीं तो क्या कहती पुलिस इमीडिएटली कि हाँ ऐसे आग लग गई है, हम देख रहे हैं, कनेक्टिविटी जा रही है, आ रही है, क्योंकि ये जानते हैं कि ये मुद्दे पे जो बोलेगा उसकी आवाज को दबाना है। इसलिए आप लोगों को कह रही हूं, आप बताइए ना, 6.5 लाख लोग हैं इस पेज पर और 25 लोग आप लोग देख रहे हैं, यानी कि नोटिफिकेशन किसी के पास नहीं जा रहा है। फेसबुक पूरी तरह से सरकार के हाथों बिकी हुई है फेसबुक। लेकिन फिर भी हम आवाज उठाएंगे, बहुत सारे सोशल मीडिया हैं, सब जगह आवाज उठाएंगे। मैं यूट्यूब चैनल पर भी इसको डालूंगी, इसको ट्विटर पे भी डालूंगी, और देखते हैं कि कहां तक ये आवाज दबाते हैं। क्योंकि अंकिता भंडारी, अगर आप मुझसे जानना चाहेंगे कि वो क्या हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक जितने पत्रकारों द्वारा बातें करी गई, दिखाई गई चीजें, उससे साफ हो गया कि अंकिता भंडारी का मर्डर उसी रिजॉर्ट के उसी कमरे में हुआ था, जहां से चद्दर को उसके गद्दे से हटाकर फेंक दिया गया था कहीं, और उस गद्दे को उठाकर डाल दिया गया था स्विमिंग पूल में। और बार बार जिस फैक्ट्री में आग लग रही है वो इंश्योरेंस के लिए नहीं लगाई जा रही है, जैसा कि बहुत सारे लोगों का मानना है। नहीं, इंश्योरेंस के लिए नहीं लगाई जा रही है। कल वहां पुलकित की बीवी गई थी, क्यों गई थी? और पुलिस उसको जाने दे रही थी, और आज किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, सब बाहर हैं। इसका मतलब है कि लड़की के शव को मारने के बाद उस फैक्ट्री के अंदर रखा गया था। उस फैक्ट्री में उस लड़की की लाश को 2-3 दिन तक रखा गया। जब बवाल मचा तब अंकिता की लाश को पानी में फेंका गया, और उसके बाद पुलिस ने तुरंत ही उसको बरामद कर दिया। मतलब 24 घंटे भी नहीं लगे थे, उन्होंने शव को बरामद कर दिया। उसके बाद जब लड़की का पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें जिन लोगों ने देखा, आज भी मैं देखती हूँ, उनसे बात करती हूँ, तो वो उनकी आंखों में से आंसू आते हैं कि उसके दांत टूटे हुए थे, उसके साथ मारपीट हुई थी, जबरदस्ती थी। इसका मतलब है अंकिता भंडारी को कुछ पता चल गया था। अंकिता भंडारी को उस वीआईपी का नाम पता चल गया था, और उसने कहा होगा कि मैं इसको साझा करूंगी। ये सारे कयास हैं, लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ होगा, तभी उसे मारा गया, वरना शायद वो आज जीवित होती। उसकी लाश को रखा गया होगा उसी फैक्ट्री के अंदर जहां पे 2 बार आग लगाई गई है। क्यों लगाई गई होगी आप खुद सोचिए। पहली बार आग लगाई गई, सोचा सारे साक्ष्य मिट गए। अब एक डर तो ये है ना कि ये बवाल मचा हुआ है, ये आवाज नहीं दब रही है, और ऐसा ना हो कि ये मैटर सीबीआई के हाथ में चला जाए, तो इसमें बहुत सारे पुलिस वाले भी लपेटे में आए जिन्होंने साक्ष्य मिटाए हैं और साक्ष्य मिटाने में मदद करी है। तो ऑब्वियस है। और पुलकित आर्या की पत्नी का वहां जाना, और इसमें किसी बड़े आरएसएस के व्यक्ति या भाजपा के बड़े नेता का नाम आना, ये बता रहा है कि क्योंकि इनको अब डर लगा हुआ है, इसी कारण से ये सारे साक्ष्य अब मिटाए जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है, आप सोच के देखिए, कहीं पे हत्या हुई, वहां से उठाकर लेके गए, वहां से बेडशीट वगैरह गायब हो गई, तो अगर खून के धब्बे भी होंगे तो वो भी गायब हो जाएंगे। फिर आप उसको जाके लेट्स से उस फैक्ट्री है उसमें रखते हैं। जब आप उस फैक्ट्री में उसको रखते हैं तो फैक्ट्री में क्या होता है कि वहां पर जो भी साक्ष्य हैं, उस लड़की के शव को वो फेंक देते, उसके बाद कुछ साक्ष्य रह जाते हैं भाई, तो फिर फटाफट आग लगा दी जाती है, बात खत्म हो जाती है। देखने को लगता है कि कुछ नहीं है। फिर फोरेंसिक टीम आती है, फोरेंसिक टीम जांच करती है। अब तक कोई साक्ष्य मिलना नहीं है, मगर फोरेंसिक की जांच में जो छोटी छोटी चीजें वो भी मिल जाती है।
अगर ये डर होगा कि फोरेंसिक की जांच में उस फैक्ट्री के अंदर से कुछ मिल सकता है क्योंकि लड़की की लाश को वहां रखा गया, तो निश्चित तौर पर वो एक खतरे की घंटी है और उस जगह को पूरी तरह से तहस नहस करने की जरूरत है। तो ना तो ट्रांसफॉर्मर काम कर रहा है वहां का क्योंकि लाइन काट दी गई है, और ये जेई है श्याम सुंदर जी, जिन्होंने आज जो मैंने आपको चैनल का नाम बताया था उनके चौहान जी हैं, उनको बताया कि एसआई सेमवाल ने उनको बुलाया था कि यहां आग लग गई है। वो वहां पहुंचे, मगर उनका कहना है कि 40 दिन पहले ही तार काट दी गई थी, कनेक्शन काट दिया गया था, तो बिजली का कोई एंगल ही नहीं है वहां पे आग लगने का। जो लोग कहते हैं कि इन्वर्टर से आग लगी, तो आजकल और इन्वर्टर यही जेई श्याम सुंदर का कहना है कि उसने अंदर जाके देखा इन्वर्टर काम कर रहा है, मगर समझ में ये नहीं आ रहा कि इन्वर्टर काम क्या कर रहा होगा जब कोई बिजली नहीं आ रही है। तो इन्वर्टर मतलब उनके कहने का होगा कि इन्वर्टर ठीक है, इन्वर्टर नहीं चला हुआ, यही तो मतलब होगा, क्योंकि जब बिजली नहीं आ रही है तो इन्वर्टर चार्ज कैसे होगा, सीधी सी बात। और क्योंकि अगर आपका जनरेटर हो तो आप उसमें डीजल डालोगे या जो भी डालोगे, लेकिन इन्वर्टर में आपकी कनेक्शन होगी, उसी से चार्ज होता है ना, तो इसका मतलब है कि इन्वर्टर से आग नहीं लगी। तीसरी बात, कल वहां पे पुलकित आर्या की पत्नी गई थी, और साथ में सबसे बड़ी बात, कल ही नई एसएसपी ने वहां चार्ज लिया है पौड़ी में, और आज सवेरे सवेरे जब सारी दुनिया सो रही है, सवेरे सवेरे वहां आग लग जाती है। तो ना दिवाली ना कोई धूप, मगर आग लग गई, और अभी अभी बदले थे वहां पर एसएसपी। तो ये क्या बता रहा है कि बहुत बड़ा झालमेल है, जिनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए नहीं हुई। अब आखिरी बात, एसएसपी महोदया ये बता रही हैं, मतलब ये बताया गया है कि उनके ऑर्डर्स पर ये जो पुलकित अंकित वगैरह हैं, तीनों लड़के जो हैं, इनके ऊपर ये हत्यारे, इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया है। आज ही ये बताने की क्या जरूरत हुई? कल ही वो आई हैं और आज ही आग लगने की क्या जरूरत? और आग लगी है तो उसके बाद ये केस बताने की क्या जरूरत कि गैंगस्टर एक्ट लगा लिया? यानी कि ध्यान भटकाने की वही कोशिश जो भाजपा और संघ करता है, और उसी तरह से पुलिस भी करती है। पुलिस भी ध्यान भटकाने के लिए बता रही है कि गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया है इन तीनों हत्यारों पर, मगर सच्चाई कहीं और है। अब तक पी रेणुका देवी जी बताएं, अब तक रेणु बिष्ट को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? विनोद आर्या, अंकित आर्या को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? पुलकित आर्या की पत्नी उस कंपनी की मालिक है जहां अंकिता भंडारी काम करती थी, उसको अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? वो अगर कल वहां पे गई तो आपकी पुलिस ने उसको अंदर जाने दिया? क्या आज आपने अरेस्ट किया अगर आज सुबह आग लग गई? नहीं किया। अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? कल वहां पर एसएसपी चेंज हुई, चार्ज लिया, आज सवेरे आग लगी, और अब यह बताया जा रहा है कि एसएसपी के निर्देश पर तीनों हत्या आरोपित जो हैं उन पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ना तो पी रेणुका देवी जी का एसआईटी एसटीएफ जो भी है, ना तो वो कार्य कर रहा है और ना ही वहां की पुलिस कार्य कर रही है। आवाज उठाते रहिए, ये किसी भी हालत में अंकिता भंडारी को न्याय नहीं देने वाले। अगर आपने आवाज नहीं उठाई, आपने आवाज उठाई तो न्याय अंकिता से कोई नहीं छीन सकता, वो वापस नहीं आ सकती, लेकिन न्याय उसको दिलवाने का काम आपका और मेरा है, और ये हमें कर कर रहना पड़ेगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, और मेरे सवाल ये रहेंगे कि पहला, रेणु बिष्ट विधायक यमकेश्वर, पुलकित आर्या का पिता विनोद आर्या, पुलकित आर्या का भाई अंकित आर्या, पुलकित आर्या की पत्नी अब तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए? पुलकित आर्या की पत्नी के नाम पर वो कंपनी है जहां पर अंकिता भंडारी कार्य करती थी, और इसका मतलब है कि अंकिता भंडारी उसके यहां काम करती थी, उसकी मुलाजिम थी, उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई। दूसरी बात, 2 बार क्यों लगी आग इस फैक्ट्री में? क्या पुलिस सो रही है? क्या पुलिस कोई साक्ष्य मिटाने में मदद कर रही है, या कोई वहां पे साक्ष्य इन्हीं की साठगांठ से मिला रहा है? कल वहां पे एसएसपी बदली, एसएसपी ने चार्ज लिया कल, और आज सवेरे आग लग गई।
उसी फैक्ट्री में जहां पहले भी आग लगी थी वनांतरा रिजॉर्ट के अंदर। और उसके बाद बात को घुमाने फिराने के लिए एक खबर फैलाई जा रही है कि एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया है इन 3 हत्या आरोपितों पर गैंगस्टर एक्ट में। उससे क्या होगा, जो केस चल रहा है वो चल रहा है, मगर ये साफ हो गया है कि यहाँ की कोई भी पुलिस भेज दो, आप मैनेज करने के लिए भेज रहे हैं, आप इसमें रिजल्ट के लिए नहीं भेज रहे हैं। रिजल्ट तभी मिलेगा जब कोई बाहरी एजेंसी आकर इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगी। इसलिए यह मैटर सीबीआई को देना चाहिए और हर हालत में देना चाहिए। और शायद यही एक डर भी है कि कहीं किसी दिन सीबीआई को यह केस ना देना पड़े, जिसके कारण साक्ष्य मिटाए जा रहे हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि हम न्याय दिलवा सके अंकिता भंडारी को। #Justice for अंकिता भंडारी के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने परिवारों में, अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में, हर व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक पर, फेसबुक के ग्रुप्स में, ट्विटर पर, जहां शेयर कर सकते हैं करिए। इसको डाउनलोड करके करिए, मगर करिए जरूर, क्योंकि बेटी अंकिता के साथ अन्याय आज भी हो रहा है, उसके गरीब माता पिता के साथ आज भी अन्याय हो रहा है। और अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो ये अन्याय कोई नहीं रोक पाएगा। न्याय केवल आप दिला सकते हैं। अगर आपका दबाव रहेगा तो कोई भी रोक नहीं सकता बेटी अंकिता भंडारी को न्याय मिलने से। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।